हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनिंदर मैथलेट। तो बेटा आइए इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ही आसान है। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो उसने हमें इक्वेशन में कहा है बेटा कि जो हमें यहाँ पर नीचे पेयर दिए हैं, यहाँ पर जो ये पेयर हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो वो क्या बनेगी बेटा? लाइंस बनेगी। वो जो ग्राफ है उसकी नेचर बताइए किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग के साथ बताया था, जिसके मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है बच्चों, उसके जो कोफिशिएंट्स की रेशियो है वो हमारे लिए दो तरह का काम करती है। पहला काम क्या करती है? वो हमें नेचर ऑफ द ग्राफ बताती है कि इसका जो ग्राफ बनेगा इस पेयर का या इस इक्वेशन का, वो कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा। क्लियर है? उसे ग्राफ को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट कोफिशिएंट्स की रेशियो से ही पता कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ की नेचर ही बतानी है। इसके बाद बेटा और हमारी ये क्या हेल्प करती है? ये हमें बताती है नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कि इस सिस्टम का जो हमें यहाँ पे पेयर दिया है उसका जो सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी, क्या हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्या उसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल हमने क्या करना है? जस्ट उसकी नेचर बतानी है ग्राफ की, क्या वो इंटरसेक्ट हो रही है वन पॉइंट पे, आर पैरेलल, क्या वो पैरेलल है, और कोइंसिडेंट, क्या वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ये किससे निकालेंगे हम बेटा? हम निकालेंगे a1 by a2 से। क्लियर है? b1 by b2 से, c1 by c2 से। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। क्लियर है बेटा? तो पहले जो हमें यहाँ पे सिस्टम दिया है, इसकी जो पहली इक्वेशन है उसे मैंने डिनोट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 के साथ। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? 1 डिनोट्स फॉर, यहाँ पे जो 1 है a1 b1 c1, तो दैट्स मीन इक्वेशन नंबर 1 के ये है a1, ये है b1, ये है c1। ठीक है? 1 का मीनिंग फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारा हो गया बेटा a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। क्लियर है बेटा? अब हमने इसकी रेशियो निकालनी है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? हम a1 अपॉन a2 पहले फाइंड आउट करेंगे। तो a1 हमारे पास क्या है? 5 अपॉन a2 क्या है बेटा? 7। तो a1 by a2 पता चल गया। अब हम निकालेंगे b1 by b2 इज इक्वल, तो b1 बेटा क्या आया है हमारा? -4। उसके बाद b2 हमारा क्या है बेटा? +6। ध्यान दीजिए बच्चों, जब आपने b1 को पिक करना है, हमने along with the sign, along with sign, ठीक है, साइन साथ में उठाना है, क्या वो प्लस का है या फिर माइनस का है। उसके बाद अब हम निकालेंगे c1 by c2। तो c1 by c2 क्या है प्यारे स्टूडेंट्स? यहाँ पे है प्लस का 8, उसके नीचे है माइनस का 9। इज इट क्लियर? अब हम इस रेशियो को कंपेयर करके देखेंगे। तो बेटा जो b1 by b2 है, इसकी सिंप्लीफिकेशन और की जा सकती है। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 3। तो अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं, 2 2s are 4, 3 2s are 6। ठीक है बेटा? 8/9 कैंसिल नहीं हो रहा, तो दैट्स मीन ये आ गया मेरे पास -8/9। ये हमारा कितना आया? 5/7 का 5/7 ही। अब देखो बेटा, जो हमारा a1 by a2 रेशियो आई है वो b1 by b2 के इक्वल नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है? 5/7, यहां पे क्या है? -2/3। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, तब हम C1 C2 को देखने की जरूरत नहीं है। C1 C2 तब हम देखेंगे, ध्यान दीजिए यहां पर, अगर तो A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं है, तब हम C1 by C2 को इग्नोर कर देंगे, हम नहीं देखेंगे। ठीक है? वो किस केस में देखेंगे? अगर A1 by A2 B1 by B2 के हमारा इक्वल आ जाता है, तब हम चेक करेंगे C1 by C2 को। तो दैट्स मीन मैं अभी C1 by C2 को चेक यहां पे नहीं करूंगा, मैंने इसको छोड़ दिया। तो A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, इसने मुझे ये बताया कि जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ की नेचर क्या होगी बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम यहां पे लिखेंगे इसका जो ग्राफ होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस।
क्लियर है बच्चों, हमें पता चल गया कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। क्लियर है। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड में फिर से हम क्या निकालेंगे बेटा, a1 बाई a2, फिर हम निकालेंगे b1 बाई b2, फिर हम निकालेंगे c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 क्या है बेटा, तो ये हो गया है a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2, ये है c2, और ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो a1 है मेरे पास 9/18 और b1 आ गया बच्चों अलॉन्ग विद द साइन, ठीक है, साइन साथ में उठाइएगा आप, तो प्लस का 3 प्लस का 6, ठीक है। उसके नीचे c1 c2 क्या है बेटा, 12/24। अब इसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, ये मुझे मिल गया 1/2। अब b1 बाई b2 को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये भी आ गया 1/2, ठीक है। तो इसके बाद c1 बाई c2 को देखते हैं, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24। तो c1 बाई c2 भी हमें क्या मिल गया बच्चों, 1/2। अब मैंने क्या देखा कि जो मेरा a1 बाई a2 है वो इक्वल किसके आ गया बेटा, b1 बाई b2 के। ये दोनों रेशियोज किसके इक्वल है, ये दोनों की दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है। तो दैट्स मीन अब मैं किसे देखूंगा, c1 c2 मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के। अगर ये इक्वल नहीं है, ये वाला केस है, फिर हम c1 बाई c2 को नहीं देखेंगे। अगर a1 बाई a2 इक्वल आ गया हमारा b1 b2 के, फिर हम देखेंगे c1 बाई c2। तो मैंने c1 बाई c2 को देखा, तो c1 बाई c2 भी क्या है, 1/2। तो ये तीनों के तीनों बेटा क्या है, आपस में इक्वल है। अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो इसका जो सोल्यूशन होगा, सॉरी इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख दिया इसका ग्राफ है कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये ओवरलैप करेंगी बेटा लाइंस, ठीक है, ओवरलैप करेंगी लाइंस। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो अब करते हैं इसका पार्ट नंबर थर्ड। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये चीज क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बताई है, उसमें आप जरूर देखिएगा, मेरे चैनल के ऊपर जाकर आपको पता चल जाएगा ये जो हमने की पॉइंट्स लिखे हैं ये क्या है, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट पर फिर से हम क्या निकालेंगे बेटा, यहां पर है a1, ये है b1, ये है c1, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये है a2, ये है b2, ये है c2, और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से a1 बाई a2 हम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे a1 है हमारे पास 6 और a2 है हमारे पास 2, और b1 और बाई b2 निकालेंगे तो b1 है माइनस का 3 अपॉन b2 है हमारे पास माइनस का 1। अगर y के आगे कुछ भी नहीं है तो वो हम कितना लगाएंगे यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे c1 बाई c2। तो c1 बाई c2 क्या है, प्लस का 10 अपॉन 9। इज इट क्लियर बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, तो मुझे यहाँ पे मिला है 3/1। तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, ये भी क्या आया बेटा 3/1। तो इसे सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते, तो ये क्या आया 10/9। तो अब हम इन रेशियोज को कंपेयर करके देखते हैं। तो a1 बाई a2 है वो किसके इक्वल आ रही है बेटा, ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है। तो दैट्स मीन a1 बाई a2 किसके इक्वल है, b1 बाई b2 के। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तब हमें क्या देखना पड़ेगा, c1 बाई c2। तो जब मैंने c1 बाई c2 को देखा क्या ये इनके इक्वल है, वो इसके इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ये इसके इक्वल नहीं है। तो अगर ये केस होगा कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब बेटा हमारा क्या होगा, ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो यहाँ पे इसका ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस। तो ये जो यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो आई हो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और उसमें हमने क्या करना है, जो ये हमें यहाँ पर रेशियो दी है कोफिशिएंट्स की, इससे हम ये निकालेंगे कि उनका सिस्टम का या पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन की कौन सी टाइप है। क्या उसके मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, क्या उसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। इज इट क्लियर बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।